बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको टी 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, एच pylori, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। टी कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इनको सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं टीप कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपए है। ये सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं टीप कैप्सूल की फॉर्मुलेशन की, तो इसकी फॉर्मुलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की शक्ल में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम अफाल को दुरुस्त करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं टीप कैप्सूल का सही तरीका है इस्तेमाल और खुराक की, तो टीप कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपने क्लिनिशियन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं टीप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फायदे क्या है। टीप कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है, ये हार्ट बर्न होता है, इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इंफेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्द, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टे-मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, अफारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मतली या उल्टी होती है या दिल खराब होता है, इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा भूख में कमी है तो भूख में इज़ाफ़े के लिए टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद टीप कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा ना हो। इसके अलावा मैदे में शदीद किस्म का दर्द होता है, इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूोडेनल अल्सर जो आंतों का अल्सर है, इस कंडीशन में टीप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट टीप कैप्सूल हर किस्म की मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्ट-बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं टीप कैप्सूल के नुकसानात की, तो टीप कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं टीथ कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग टीथ कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन टीथ कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द टीथ कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और दिल के अमराज वाले फ़र्द टीथ कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इनको टीथ कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएँ। व्यूअर्स ये था टीथ कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज़न को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।